पूरे देश के मुसलमान और हर वो लोग जो संविधान और संविधान की आवश्यकताओं को समझते हैं, वो सब इस बिल को गलत जान रहे हैं। ये बीजेपी की अपनी हट है, सरकार की अपनी हट और जिद के तहत ये बिल लाया जा रहा है। इस आजाद मुल्क में जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर उनकी सहमति नहीं है तो क्या हम लोग गुलाम हैं? जो वक्त बिल लाया गया है वो कम्युनल इंटेंशन से लाया गया है। वो बिल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करता है, उस खिलवाड़ करता है। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है वो मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ला रहे हैं, हम गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये बिल वापस होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इसका साथ नहीं देना चाहिए। पूरे देश के मुसलमान और हर वो लोग जो संविधान और संविधान की आवश्यकताओं को समझते हैं, वो सब इस बिल को गलत जान रहे हैं और इसके विरुद्ध खड़े हैं। हर कम्युनिटी के लोग, हर समाज के लोग। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये बीजेपी की अपनी हट है, सरकार की अपनी हट और जिद के तहत ये बिल लाया जा रहा है। और हम समझते हैं कि इस आजाद मुल्क में जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर उनकी सहमति नहीं है तो क्या हम लोग गुलाम हैं? आजाद मुल्क में जिसके लिए कानून बनाया जाता है, उसको भी उससे सहमत होना जरूरी है। नीतीश जी की बात करें या चंद्रबाबू नायडू की बात करें, इनका स्टैंड काफी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्या क्या चाहते हैं आप नीतीश जी? क्या जहां तक बिहार सरकार का मामला है, अब तक बिहार सरकार की कार्यशैली और जो काम उन्होंने किया है वो वक्फ के हित में किया है। इसलिए हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं कि उनके काम और मौजूदा स्टेप के दरमियान विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो आशा करते हैं कि अब तक वो वक्फ के हित में काम करते रहे हैं, तो इस बिल के सिलसिले में भी वो इसका ध्यान रखेंगे कि वक्फ का नाश ना हो। नहीं, कोई सियासत नहीं हो रही। हम तो बुनियादी बात ये कह रहे हैं कि जो वक्त बिल लाया गया है वो कम्युनल इंटेंशन से लाया गया है। वो बिल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करता है, उस खिलवाड़ करता है, उस पर कब्जे का रास्ता हमवार करता है। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है वो मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ला रहे हैं, हम गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल जो है बुनियादी तौर पे ये रास्ता हमवार कर रहा है किस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी का कब्जा किया जाए। तो हमारा मानना ये है कि ये बिल वापस होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इसका साथ नहीं देना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये कम्युनल इंटेंशन से लाया गया बिल है, ये मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं उनको खत्म करने के लिए लाया गया बिल। इस बिल को लेकर नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड काफी इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया है, क्या चाहते हैं आप नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू? हम उनसे ये चाहते हैं कि अगर वो सेकुलरिज्म में बिलीव करती हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती हैं, अगर वो नॉन कम्युनल हैं, तो उन्हें इस कम्युनल एजेंडे का साथ नहीं देना चाहिए।